अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने उससे 4 माह का बेटा छीन लिया और उसे मेके छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज़ रोज़ के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। उसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज़ था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। आप समझे नहीं। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील में जाना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और उसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं उसे कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि दूध हज़म हो सके। फिर उसका पैम्पर तब्दील करने के लिए उसे लिटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पाखाना किया हुआ है। उसे वॉशरूम लेकर जाकर साफ़ करके वापस आया तो उसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल की उठाने को लपका। खैर, उसको पैम्पर दोबारा लगाया और बाजुओं में झूला कर सुलाने लगा। दूध उबाल कर उसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूँगा, लेकिन आटा अभी तो वो गूँधना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पका पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ओवन का बटन ही दबाना है। मैं ज़रा बेड से बिखेरा उठा लूँ। पैम्पर, वाइप्स, खिलौने, फीडर, शीट्स को उनकी मखसूस जगहों पर रखा और रोटी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने, अभी शर्ट प्रेस की ही थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने उसको झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाना डिलीवर करने का ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े नवालों में खाना ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा रह जाएगा। फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए और मुशक्क़त भी। मुझे उकताहट होने लगी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर ढह गया। सायरा, वो चादर में अलमारी से निकाल दो, मैं ओढ़ कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठ कर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएससी जवाब दे गया और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लिया। मैं उसको पंखा झलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फ़ौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सिर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे आँख खुली तो वो रो रहा था और उसके पैम्पर से मवाद निकलकर बेडशीट पर जज्ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैंने दही खाया था वो सायरा घर पर बना लेती थी। पता नहीं किस पहर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सॉस पैन में दूध डाला और सोचने लगा कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ़ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो न थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रख दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था उसको थकन से चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती और मेरी दिल जोई करती। मैं कारोबारी मामलात में कशमकश में पड़ जाता तो वो मेरा हौसला बढ़ाती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबल कर शेल्फ पर आ चुका था और मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह, तुम्हारा जिस्म क्यों दर्द करने लगा? कौन सा पहाड़ ढाया है तुमने? और वह पहलू बदल लेती। शायद मेरे तंज़ी और जुमलों पर आंसू बहाती होगी, पर मैं जालिम इंसान ने परवाह नहीं की। कभी कुछ देर बाद खुद ही साइड बदल कर मेरे चेहरे पर झुक जाती। आई लव यू तो मैं जवाबन मुस्कुरा देता और वो इसरार करने लगती, नहीं, आप आई लव यू टू बोलें। मुझे उसकी शरारतें याद आने लगीं। सुबह के 10 बज रहे थे और काम पर नींद ना पूरी होने की वजह से छुट्टी मारी और वो सब अपने अपने कमरों में मशगूल थे, जो अभी कल ही मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। किसी ने मुझे चाय का एक कप भी बना कर देने की ज़हमत नहीं की। मैंने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ा दी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए
سائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دل جوئی کریں۔ سارا دن مزدوری کے بنا لالچ آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔